बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये है जी सैटरडे का दिन और इस वक्त बज रहे थे शाम के 5:30, 5:30 नहीं 5 बज रहे थे। और साकिब को स्कूल से छुट्टी थी। उसको मंडे टू फ्राइडे ही स्कूल है, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी। तो उसके लिए मैंने चॉकलेट डोनट्स बनाए हैं और साकिब और आरिफ के लिए। और इसके अलावा तो इस दिन ना मैंने पिज़्ज़ा का भी सोचा था कि पिज़्ज़ा भी बना देते हैं, बट टाइम की कमी के कारण जो है मैंने पिज़्ज़ा नहीं बनाया, क्योंकि साकिब का रूटीन जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए फिर अगर मैं डिनर टाइम पे अगर पिज़्ज़ा दूं तो फिर वो डिनर नहीं खाएंगे, तो इसीलिए। और बहुत मज़े के ये डोनट्स बन गए थे क्विकली। और इसके अलावा आजकल जो भी मैं वेजिटेबल्स लाती हूँ मैं इस तरह से जो है बनाकर तो फिर रख लेती हूँ। तो अभी ये मेरा फर्स्ट वीक है, देखेंगे इससे कितना मेरा टाइम सेव होगा। और ये देखिए गोभी को मैंने इस तरह से चॉप करके तो फिर बारीक सा, और इसके मैं पराठे बनाऊंगी इंशाल्लाह। और देखें बिटर गार्ड को मैंने इस तरह से कर लिया है। और ये है ग्रेवी के लिए। और भिंडी है, भिंडी को मैंने बारीक से चॉप किया। और ये आरिफ साकिब के लिए है, स्कूल के लिए। और ड्रम स्टिक्स को मैंने इस तरह से अच्छे से कट करके तो फिर रख लिया है। इसका मैं शोरबा बनाऊंगी। और हरी मिर्चों को मैंने उसकी डंठल काट कर तो फिर इस तरह से सेव किए हैं। और देखेंगे इससे कितना टाइम सेव होता है। यूजुअली मॉर्निंग टाइम में जो है मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है आजकल, साकिब का स्कूल शुरू होने की वजह से। तो मैं कोई भी मॉर्निंग में जो है करी नहीं बना रही, कोई भी सालन या फिर कोई भी फ्राई नहीं कर रही। यूजुअली मैं बैंगन फ्राई करती हूँ और भिंडी फ्राई करती हूँ और रोटी के साथ। तो मेरे पास टाइम की कमी के कारण मैंने कोई जो है 2 हफ्तों से मैंने सीधा जो है नाश्ता नहीं बनाया। और देखिए इस तरह से हरे मसाले को भी मैं इसी में ही सेव कर रही हूँ। और देखेंगे इससे मेरी लाइफ कितनी आसान होती है। और तो इससे शायद एक हेल्दी सा नाश्ता जो है वो रेडी हो जाए। और तो खैर, तो ये सारे पैकेट्स जा रहे हैं जी फ्रिज में। और आई होप सो कि मेरा जो ये वीक है वो आसान रहे। और ये देखें जी, यहाँ पर मैं डोनट्स बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है ल्यूकवार्म मिल्क ले लिया है। और 200 ml हमको मिल्क चाहिए, दूध चाहिए गरम, नीम गरम सा। तो इसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट। और यीस्ट जो है वो हमेशा गर्म पानी में या फिर गर्म दूध में ही डाला जाता है, ताकि अच्छे से ब्लूम हो सके। तो बस मैं यहाँ पर वही करने लगी हूँ। और डोनट्स के लिए ना सारा कुछ एक साथ ही मिक्स किया जाता है, अलग अलग मिक्स नहीं करते। अगर आपको यीस्ट पे थोड़ा भी अगर भरोसा ना हो तो आप पहले यीस्ट को 10 मिनट्स रख कर तो फिर उसको अच्छे से प्रूफ होने दें। और उसको यीस्ट दूध में दो टीस्पून ईस्ट डालकर तो फिर 2 टेबल स्पून आप शुगर इसमें डाल लीजिए और इसको 10 मिनट्स तक रख दीजिए। और ये जब अच्छे से फूल जाएगा, अच्छे से एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट, तब आपने इसमें अंडा वगैरह डालना है। मैं भी यूजुअली ऐसे ही करती हूँ, बट कभी कभी जो है टाइम की कमी के कारण मैं जो है इस तरह से भी करने लगी हूँ आजकल। और इसमें मैं डालूँगी 40 ग्राम्स बटर। और बटर कंपलसरी है डोनट्स में, आप इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी 1 लार्ज साइज़ अंडा। और ये रूम टेम्परेचर अंडा है, तो चीज़ें आप रूम टेम्परेचर ही लें। तो बड़े साइज़ का एक अंडा ले लें और बस इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर लूँ। और उसके बाद मैं इसमें नमक वगैरह ऐड करूँगी। तो देखें जी, 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है। मीठे में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। तो इसके अलावा देखें 200 ml के लिए मैंने 40 ग्राम्स बटर डाला है और 2 टेबल स्पून शुगर और थोड़ी सी चीनी। इसके साथ ही मैं इसमें 400 ग्राम्स जो है मैदा डालूँगी। और अगर आपका कप 200 ग्राम्स का हो तो आप उससे 2 कप डाल लीजिए। मेरा ये जो कप है ये 175 ग्राम्स का है, तो इसीलिए मैंने 2.5 कप मैदा यहाँ पर ले लिया है।
डोनट्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है और इससे नीचे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दूध जो है वो, अगर आपका डो थोड़ा सा हार्ड अगर बन जाए तो फिर आपने उसको थोड़ा सा स्टिकी बनाने के लिए दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जी, इसको अच्छे से मैं नीड कर लूँगी थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए। और ये मैंने हाफ़ लीटर दूध जो है उसको गर्म करके रख लिया था साहिब को देने के लिए, तो उसी में से ही मैं लेकर तो फिर डो नीड करने लगी हूँ। तो देखिए जी, मैं अब यहाँ पर नीड करूँगी डो को 5 to 7 मिनट्स तक। आपने टाइम देखकर तो फिर इसको नीड करना है ताकि इसमें ग्लूटेन फॉर्म हो सके। तो आपने यहाँ पर मैदा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आप चाहें मैदा अवॉइड करना तो फिर आप ऑयल यहाँ पर पोर कर लीजिए और बस इसको 5 to 7 मिनट्स तक कंटिन्यूसली नीड कीजिए। तो देखिए जी, इसको नीड करते हुए मुझे 7 मिनट्स हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से स्मूथ सा डो बन के रेडी हो गया। बस इसके ऊपर मैं ऑयल अप्लाई कर लूँ और इसको मैं रख दूँगी 60 मिनट्स के लिए। ये रेनी सीज़न है तो इसीलिए 60 मिनट्स लगते हैं। अगर समर होता तो फिर ये 30 मिनट्स में ही बहुत अच्छे से प्रूफ हो जाता। और इसको मैं अवन में रखने वाली हूँ और अवन को स्टार्ट नहीं करूँगी, बस वो थोड़ा सा वार्म प्लेस होता है तो इसीलिए मैं उसमें रखने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिड ढाँपने लगी हूँ। अगर आपके पास क्लिंग रैप हो तो बहुत अच्छी बात है, आप क्लिंग रैप से रैप कर लीजिएगा। तो देखिए जी, 60 मिनट्स बाद ये बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ हो गया है, साइज़ में डबल हो गया है। तो बस इसको अब मैं डिफ्लेट कर दूँगी। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से प्रूफ हो जानी चाहिए। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो ईस्ट पर तो फिर आप उसको पहले से प्रूफ कीजिए 10 मिनट्स, उसके बाद ही आपने मैदा वगैरह अंडा वगैरह यूज़ करना है, वरना सारा कुछ जो है वेस्ट हो जाना है। और बस मैं इसमें मैदा स्प्रिंकल कर लूँ और हल्के हाथ इसे बेल लूँ और थिकनेस इसकी जितनी भी हमको चाहिए उतनी रख लूँ। तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच जितनी थिकनेस रखने लगी हूँ ताकि ये जो साइज़ में डबल होगा तो फिर बहुत अच्छा शेप जो है डोनट का आ जाना है। अगर आपने बहुत थिन सा इसको बेल लिया और उसके बाद तो फिर कट कर लिया तो उतने ख़ास शेप में डोनट्स जो है वो नहीं आने वाले हैं। तो बस मेरे पास तो कुकी कटर है नहीं, डोनट कटर भी नहीं है, तो मैं जो भी डब्बे का ढक्कन होता है बस मैं उसी से ही यहाँ पर कट करने लगी हूँ। तो जितने भी साइज़ का आपने डोनट रखना है आप उसी साइज़ का जो ढक्कन होता है वो ले ले और उसके अलावा उसका हाफ जो है बीच से थोड़ा सा होल करने के लिए उससे और छोटा ढक्कन आप ले ले। तो बस डोनट जो है अच्छी तरीके से कट चुका है, देखें। और थिकनेस मैंने 1/2 इंच रखी है और ये परफेक्ट है और ये साइज़ में डबल होगा। और उसके बाद आपने बेलते वक्त ध्यान ये देना है कि बस इसकी थिकनेस जो है वो अच्छी सी मोटी हो जानी चाहिए, अच्छी खासी मोटी होनी चाहिए ताकि ये प्रूफ होकर साइज़ में डबल होकर तो फिर और अपीलिंग लगे। तो इसी तरह से मैं सारे डोनट्स बनाने लगी हूँ। तो साहिब को ना इस वाले डोनट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो राउंड होता है वो जिसमें होल ना हो, वो एकदम बन टाइप डोनट जो है उसको पसंद है। तो बस उसके लिए मैं वही यहाँ पर बनाने लगी हूँ। तो बस इसको मैं थिकनेस थोड़ी और मोटी रखूँगी और बीच में से होल नहीं करने वाली हूँ। तो देखिए जी, बन वाले डोनट्स भी रेडी हो गए, फ्लावर वाले हो गए। फ्लावर वाला मैंने सिर्फ एक ही बनाया है, ये बहुत लास्ट का डो था तो इसीलिए। और सारे आरिफ के लिए जो है वो डोनट्स भी बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। और इसको अब मैं ढक कर रख दूँगी। कोई भी आपने पतला कपड़ा वगैरह जो भी हो वो इस तरह से ढाँप देना है ताकि ये अच्छे से प्रूफ हो सके और साइज़ में डबल हो सके। तो 30 मिनट्स के लिए मैं इसको अगेन रखने वाली हूँ इस तरह से ढाँप कर। तो ये देखिए जी, 30 मिनट्स होने को आए थे। तो बस मैं यहाँ पर 100 ग्राम्स जितना डार्क चॉकलेट मैंने ले लिया है और इसको मैं 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करूँगी। और बस आपने 30 सेकेंड्स ही करना है। अगर आपने 1 मिनट इसको पहले ही रख दिया तो फिर चॉकलेट जो है वो अपना ऑयल रिलीज़ कर देगा और तो फिर चॉकलेट अलग और ऑयल अलग, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा और चॉकलेट आपकी ख़राब हो जाएगी। 30 सेकेंड्स के लिए आपने इसको माइक्रोवेव किया और बस
बस उसको चम्मच से चलाना है और थोड़ी देर आपने इसको वेट करना है, तो ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगा। और अगर आपका चॉकलेट ना मेल्ट हुआ हो तो फिर आप अगेन इसको 10 सेकेंड्स के लिए रख दीजिए, फिर से 30 सेकेंड्स मत रखिएगा, और चॉकलेट जो है फिर वो जल जाएगी और कड़वी हो जाएगी। तो हमको इसको ना थोड़ा सा पतला ही चॉकलेट चाहिए, तो आप चाहें तो थोड़ा सा दूध यहाँ पर डालकर इसको पतला कर सकते हैं, या फिर इस तरह से मैं जिस तरह से हिला रही हूँ, इसको मिला रही हूँ, तो इस तरह से आपने कंटिन्यूस इसको चलाना है चम्मच, तो फिर ये अपने आप पतला हो जाएगा और डोनट्स के लिए डोनट गार्निश करने के लिए तो फिर आसानी हो जाएगी। तो ये देखिए जी, ये वही वाली चॉकलेट फ्रॉस्टिंग है जो मैंने केक बनाते वक्त थोड़ी सी मेरी से बच गई थी, तो इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था और बस इसको अब मैं रूम टेम्परेचर पर रखने लगी थी। तो ये अच्छे से जो है रूम टेम्परेचर पर आ गया है बटर फ्रॉस्टिंग। तो डोनट्स को मैं बीच से कट करूँगी और अंदर इसकी फ्रॉस्टिंग लगा दूँगी और ऊपर से तो फिर चॉकलेट से डोनट को गार्निश कर दूँगी। तो टोटल ये अंदर से भी और बाहर से भी चॉकलेट डोनट्स है और बहुत यमी, बहुत मज़े के थे। तो ये देखिए जी, 30 मिनट्स हो गए थे और ये बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ हो गए हैं। और अब बारी आती है जी तलने की। तो तलने के लिए तेल को मैंने ऑलरेडी गरम कर रख लिया है साइड में। तो देखें आप, बहुत अच्छे तरीके से ये ऑयल गरम हो गया है। तो देखिए जी, इसको मैंने 1 मिनट के लिए एक साइड से पका लेना है और दूसरे मिनट के लिए दूसरे साइड से। तो टोटल हमको एक डोनट के लिए 2 मिनट लगते हैं। इससे कम आपने पकाया तो फिर अंदर से जो है डोनट कच्चे रह जाएंगे और वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए जी, बहुत अच्छे तरीके से ये पक गए हैं और डिज़ायर कलर भी इसका आ गया। तो बस दूसरी साइड से भी मैं इसको पका लूँ और उसके बाद डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखें जी, बहुत परफेक्टली ये बन के रेडी हो गए हैं और बस इसको अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। और इसी तरह से सारे ही डोनट्स मैं आराम से तल लूँगी। तो देखिए जी, सारे ही डोनट्स अच्छे तरीके से पक गए हैं। तो बस मैं इसको बीच से कट कर लूँ और उसके बाद उसमें फ्रॉस्टिंग भर लूँ और उसके बाद ऊपर से चॉकलेट तो फिर लगा दूँ। तो बस चॉकलेट डोनट रेडी हैं और बहुत यमी, बहुत मज़े के ये बन के रेडी हुए थे। तो देखें आप कितने नरम ये हैं और बहुत सॉफ्ट से डोनट बन के रेडी होते हैं। मेजरमेंट आपने करेक्ट रखना है। तो देखें जी, इस तरह से, और बस तो एक और साइड से भी मैं इसी तरह से कट कर तो फिर फ्रॉस्टिंग भर लूँगी। तो देखिए जी, ये हो गए थे डन। और अब बारी आती है जी रिव्यूज़ की। तो साहिब इस बार रिव्यू देने लगे हैं और मैंने आरिफ से भी कहा था कि वो भी कुछ बोल दे, बट उसको ना फिर शर्म आने लग गई थी और तो फिर वो उसने तो रिव्यू नहीं दिया और साहिब ने दिया है और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू थे। और बच्चों के लिए, बच्चों के तो ऑनेस्ट ही होते हैं रिव्यूज़, और अभी आप देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिलीशियस, थैंक यू, यू आर वेलकम। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।